अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा में और आज जो डेट है वो है 21 जनवरी 2024 और इशा हुए काफ़ी देर हो गई है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज जो है वो दिल बहुत उदास था और बहुत ज़्यादा जो है वो दिल कर रहा था कि शेख अब्दुल रहमान सुदैस जो है वो नमाज़ पढ़ाएँ और बस यहाँ तो आपने सिर्फ सोचना होता है और दिल से निकलती है तो यकीनन वो दुआ कबूल हो जाती है। और जब इशा की नमाज़ के लिए खड़े हुए और अब्दुल रहमान सुदैस ने पढ़ाई तो वैसे ही वो जो खुशी होती है वो दोबाला हो जाती है। तो मैं जब भी मक्का आती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दिल से ये दुआ मांगती हूँ कि मैं जितना टाइम रहूँ डेली जो है वो अब्दुल रहमान सुदैस कोई ना कोई नमाज़ ज़रूर पढ़ाएँ, क्योंकि स्केजुअल जब आई थिंक बनता है तो या तो वो मगरिब पढ़ाते हैं या वो इशा पढ़ाते हैं और कभी कभी फजर भी होती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर वो नमाज़ पढ़ाएं और काबा सामने हो। ऐसा तो नहीं हुआ कि काबा सामने नहीं था, मैं थोड़ा सा मस्जिद के अंदर वाली एरिया में थी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने नमाज़ पढ़ाई तो वो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। वैसे तो मस्जिदुल हराम की कोई भी नमाज़ आप पढ़ें ऑब्वियसली आपके दिल को सुकून ही मिलेगा, लेकिन अगर शेख अब्दुल रहमान सुदैस पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं ना कि चार चांदनी लग जाती है, तो वही वाला हिसाब है। अभी जो है वो इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश है और अभी जो है वो मैं जा रही हूँ तवाफ़ करने के लिए। तो आपको भी लेकर चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा रश हो रहा है। मैं जा रही हूँ बाबे मलिक फ़हद की तरफ से। ये रास्ते में चलते हुए तबर्रुक मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दोपहर से तो थोड़ा कम रश लग रहा है। मैं आ गई हूँ जी मताफ़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है। वैसे 11 से 1:30 का टाइम इतना रश नहीं होता, लेकिन आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, शाम की बनिस्बत जैसे असर में, मगरिब में, इशा में जो रश था उससे तो काफ़ी कम है, लेकिन नॉर्मल इनके हिसाब से भी रश ज़्यादा है। लेकिन बेस्ट तवाफ़ करने का टाइम यही है कि आप 11 से 1:30 के दरमियान में आकर तवाफ़ कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रश में तवाफ़ ना करें। इस वक्त बज रहे हैं जी दोपहर के 3:40 और मौसम आप देखें कितना प्यारा हो रहा है। ये बादल देखें कैसे नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम है। लग नहीं रहा कि दोपहर हो रही है। जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो ये कि वेदर बता दें, वेदर कैसा है, तो हम लोग आने वाले हैं, किस तरह के कपड़े रखें और क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है। जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी तो उसके 2 दिन तक यानी कि 2 रातें मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ठंड महसूस हुई। जब मैं रात में निकली, दिन में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रात के वक्त महसूस हुई। लेकिन अब पिछली 4 रातों से रात के वक्त भी बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बल्कि गर्मी लगती है। और हरम में चूँकि रश बहुत ही ज़्यादा होता है तो उस वक्त तो आपको गर्मी लग रही होती है। हाँ, अगर आप मस्जिद के अंदर हैं और आपको जिस तरह मैं हूँ ना, मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है, नॉर्मल में भी ज़्यादा लगती है, कराची में भी थोड़ी सी भी ठंड होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अगर मेरे जैसे लोग हैं तो हो सकता है कि उन्हें मस्जिद के अंदर या रात के किसी वक्त में फजर के वक्त थोड़ी सी महसूस हो, लेकिन वो भी बहुत लाइट सी। इस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, आज जो डेट है वो है 22 जनवरी 2024, तो आज की मैं बात कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि ठंड हो जाए, लेकिन उसका मैं कुछ बता नहीं सकती अभी। लेकिन इस वक्त जो महसूस हो रही है, अगर रात में जो है वो होती है 19-20 भी होगी या 18 भी होती है तब भी फील नहीं हो रही, लेकिन वैसे 2 दिन तक महसूस हुई थी। लेकिन वैसे मौसम जो है वो प्लेजेंट बहुत है। अभी थोड़ी सी धूप है, अब देखें एकदम से ही बताते बताते धूप चली गई। तो इस तरीके से हो रहा है, किसी वक्त धूप ज़्यादा है, किसी वक्त धूप बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त बिल्कुल धूप ख़त्म हो गई है, पहले बहुत तेज़ थी। तो जब धूप होती है तब गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब धूप नहीं होती तो बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं या पेशेंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत आप इंतज़ाम मक्का के लिए ज़रूर रखें। इस वक्त मैं मदीना गई नहीं हूँ, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह जाना है तो वहाँ की अपडेट भी दूँगी। लेकिन जो लोग अभी मदीना में हैं उनसे बात हुई है तो वो बताते हैं कि रात के वक्त जो है वहाँ पर अच्छी खासी ठंड महसूस होती है कि आपको अपर हुडी की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुझे शुरू जब मैं आई थी तो 2 रातें मुझे ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन अब पिछली 4-5 रातों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि गर्मी लग रही होती है। फजर का वक्त हो या तहज्जुद का वक्त हो, बहुत ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ गर्मी जैसे रमज़ान या नॉर्मल मौसम में जब हम वैसे आते हैं, गर्म मौसम में आते हैं, गर्मी के मौसम में, तो उस वक्त तो ऐसी गर्मी हो रही होती है कि सांस नहीं लिया जाता। तो ऐसी गर्मी नहीं है, ऐसा है कि आप बाहर भी चल सकते हैं, ज़्यादा वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो उतनी गर्मी ऐसी महसूस नहीं हो रही कि सांस नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर मौसम के हिसाब से बात की जाए तो मौसम गर्म। आज जो डेट है वो है 22 जनवरी 2024 और अभी जो इस वक्त टेम्परेचर है वो चल रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और फील भी हो रहा है कि हाँ गर्म मौसम है। लेकिन रात में भी अगर 19-18 भी होता है तब भी नॉर्मल मौसम ही महसूस हो रहा होता है। ये मौसम चेक करें माशाल्लाह, बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। अल्लाह करे कि बारिश हो जाए। अब जी इस वक्त बज रहे हैं रात के तकरीबन 9:15, लेकिन अभी भी बिल्कुल भी मौसम जो है वो इतना कोई ठंडा नहीं है जिसको हम ठंडा मौसम बोले। हाँ सही है, ऐसा भी नहीं है कि सांस बंद हो रही है, लेकिन बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। इस वक्त मैं एक मार्केट विज़िट करने आई थी, जो मैं किसी और ब्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मक्का में सस्ती शॉपिंग कहाँ से हो सकती है। अभी इसके आगे भी जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है, आप तक पहुँचानी है, ताकि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आपको हर चीज़ में आसानी हो। पहले आप ये खूबसूरत सा मंज़र देखें, बस ये क्लॉक टावर और साथ में ये बादल कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है, चिकन मंदी है। तो ये है रुस बुखारी यानी कि राइस और साथ में जो है वो है चिकन फ़हाम और इसका टेस्ट जो है वो आप समझें कि कुछ टिक्का जैसा था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल चिकन था और साथ में जो है वो राइस भी बहुत फ्लेवरफुल थे। दिखने से आपको ऐसे लग रहे होंगे ना बिल्कुल सादे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही जो है वो फ्लेवरफुल थे। और साथ में ये टमाटर की चटनी थी जो कि सऊदी में आप मंदी खाएं या इस तरह फ़हाम खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब इस वक्त जी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज जो डेट है वो हो गई है 23 जनवरी 2024 और फजर से अब तक बिल्कुल भी सर्दी, ऐसा नहीं लगा कि कोई सर्दी का मौसम है या ठंड लगी हो, बिल्कुल भी नहीं लगा। तो लेकिन मैं आपको डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ ठंड हो जाए। आप लोग अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें फ़ेब का बता दें। अब मुझे तो नहीं पता ना कि कैसा फ़ील होगा कैसा नहीं होगा। आप एक्यू वेदर पे जाकर देख सकते हैं, मंथली वहाँ पे जो है वो वेदर एक्सपेक्टेड वेदर जो है वहाँ पर अपडेट होता है, तो आप वो जाकर देख लें और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का वेदर है। अभी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और जब भी मैं मक्का में आती हूँ तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई नमाज़ जो है वो अब्दुर्रहमान सुदैस पढ़ाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से इशा की नमाज़ अब्दुर्रहमान सुदैस पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है हरम में, मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। जब अब्दुर्रहमान सुदैस पढ़ाते हैं तो फिर वो मज़ा दोबाला हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है वो सुबह का मंज़र है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइम कौन सा जो है वो सही है अगर हमने तवाफ़ करना है या हमने उम्रा करना है। तो इस वक्त जो है वो कम रश है, तकरीबन फजर के बाद से 7 बजे से अभी तक कम रश है और कम ही लोग लग रहे हैं। ऐसे ही रात को 11 से 1 भी थोड़ा कम रश होता है, लेकिन उसके अलावा तमाम वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है। ये देखें माशाल्लाह जी, इस तरीके से सफाई होती रहती है, तवाफ़ चलता रहता है और ऐसे सफाई जो है वो होती रहती है बीच में। ये वीडियो चल रही है जी पिछले 3 दिन से और तीनों दिन से जो है वो कोशिश है कि किसी तरीके से वीडियो एंड हो जाए। लेकिन खैर यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई वेदर के हिसाब से हम कपड़े कैसे रखें। तो देखिए
मक्का में तो बिल्कुल कोई सर्दी नहीं है, ना कोई सर्दी लग रही है, लेकिन बच्चे और पेशेंट्स अगर आपके साथ हैं और हरम के अंदर आपने ज़्यादा देर तक वक्त गुजारना है तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें आपको चाहिए होंगी। लेकिन नॉर्मल में वैसे यहाँ पर आप कॉटन के, लीलन के कपड़े पहन सकते हैं। और अबाया, लोग पूछते हैं अबाया कैसा, मुझे पर्सनली जॉर्जेट के ही अबाया पसंद है। लीलन वगैरह के जो है वो जब हम उठते बैठते हैं तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। जॉर्जेट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे तो जॉर्जेट के अबाया पसंद है। लेकिन आप देखें आपको किस तरीके के अबाए पसंद है, आप किस में कंफर्ट फ़ील करेंगी, आप उस तरीके के अबाए रखें। और ऐसी गर्मी भी नहीं है कि आपको कुछ बिल्कुल जो है वो सांस नहीं आ रहा, लेकिन सर्दी भी नहीं है, तो सही सा मौसम है। अभी जो है वो रात के 10:30 बज रहे हैं और अच्छा मौसम है। और इब्राहिम खलील रोड है, मैं जा रही हूँ। ये मेरे सीधे हाथ पे जो है वो जबल उमर है, मेरे उल्टे हाथ पे दारुल तौहीद मक्का टावर है और ये सीधा इब्राहिम खलील रोड है। और आज जो डेट है वो है 23 जनवरी 2024 और दिन जो है वो मंगल है। ये यहाँ से व्यू देखें माशाल्लाह मस्जिद का, ये दारुल तौहीद है सामने, ये इब्राहिम खलील रोड से आए हैं और ये जबल उमर है। ये जो है वो इशा के टाइम के बाद की बात है, 23 जनवरी 2024 मंगल का दिन। और मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन ने खाने पर इनवाइट किया था, तो हमने बहुत एंजॉय किया डिनर, हमने बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की थी, काफ़ी सारी बहनें पूछ रही थी कि ये कौन सा जो है वो रेस्टोरेंट है। तो ये जबल उमर हिल्टन में है और ये रेस्टोरेंट जो है वो है अल फलक। ये बफ़े था और मैंने जो है वो अपनी प्लेट बना ली। यहाँ पर सब कुछ ही बहुत अच्छा था, लेकिन डेज़र्ट जो था ना वो तो मतलब सारे नंबर ले गया। बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट था और बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे वैसे भी ये केक, बकलावा और ये अच्छे लगते हैं, तो बहुत मज़ेदार, और साथ में चाय थी तो बहुत ही अच्छा था। और आप ये व्यू देखें कितना ही खूबसूरत है। हमें इस तरह व्यू वाली जो है वो टेबल नहीं मिली थी, तो लेकिन ये व्यू मैंने कहा आप सबसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये 23 जनवरी 2024 तक की कुछ रूटीन थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो मैं आपसे सबसे शेयर कर सकी। इंशाल्लाह और भी करती रहूँगी, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह उम्रा हज के हवाले और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।